नमस्कार दोस्तों, भगवान सभी पे कृपा करे। आशा करता हूँ आप स्वस्थ होंगे। आज हम आपको बताते हैं कि नौकरी या अपना खुद का व्यवसाय चलने में अड़चन क्यों बनती है। अगर आप खुद का व्यवसाय करना चाहते हैं तो उसमें रुकावट क्यों बनती है। अगर आप प्राइवेट या सरकारी नौकरी पाना चाहते हैं तो उसमें बार बार परेशानी क्यों आती है। अगर आपकी कुंडली में दसम भाव में सूर्य ग्रह नीच का हो तो बार बार स्थानांतरण होता है, संतान छोड़ना पड़ता है, नौकरी बार बार छूटती है, सरकारी नौकरी में अड़चन आती है, बार बार रुकावट बनती है। चाहे आप कितने ही काबिल क्यों ना हो नौकरी पाने के, फिर भी कहीं ना कहीं कमी रह जाती है। तो उसमें सूर्य को उपाय करना चाहिए। अगर मंगल दसम भाव में नीच का हो या क्रूर ग्रह साथ बैठा हो तो आपको तब भी प्रॉपर्टी खरीदने में बेचने में परेशानी आती है। कोई प्रॉपर्टी खरीदते हैं तो नुकसान में बिकेगी, उसमें आपको बेनिफिट नहीं होगा, खुद का व्यवसाय नहीं चलेगा। तो उसमें आपको मंगल का उपाय करना चाहिए। अगर दसम भाव में बुध ग्रह बैठा है, नीच का है, नेगेटिव है, तो व्यवसाय में घाटा चलेगा, व्यापार करने की छोड़ दें, पार्टनरशिप में तो बिल्कुल ही नहीं। अगर आप बुध का उपाय करते हैं तो कुछ बेनिफिट मिलना शुरू होगा, तो भी अकेले व्यापार थोड़े से शुरू कर सकते हैं। अगर बुध का दसम भाव में उच्च का बैठा हो तो व्यापार में वारे न्यारे करा देगा। आप चाहे 10 व्यापार में पार्टनरशिप करोगे, 10 के 10 पूरे बढ़ोतरी पर चलेंगे, खुद के भी कर सकते हैं। अगर बुध उच्च का हो दसम भाव में, अगर गुरु नीच का हो दसम भाव में, तो भी व्यापार में और नौकरी में रुकावट बनती है। अगर गुरु उच्च का हो तो आपको स्वर्ण सोना चांदी या बड़ा बिजनेसमैन बनने से कोई नहीं रोक सकता, बहुत अच्छा रिजल्ट होता है। शनि अगर नीच का हो तो सड़क पे यानी रोड पे इंसान को लाके खड़ा कर देता है, प्रॉपर्टी तक बिका देता है, घर का मकान तक बिकवा देता है। शनि अगर दसम भाव में नेगेटिव हो, झूठा लालछन लगता है, कोई झूठा केस गले में पड़ता है, चोरी जारी का दोष लग सकता है, ट्रैफिक साधन से चोट फेट लगने का भय रहता है, जीवन में बड़ी कठिनाइयां आती। अगर शनि दसम भाव में ऊंच का है तो फिर तो वारे न्यारे हैं। पॉलिटिक्स में आपका पांव जमेगा, आपके नाम का सिक्का चलेगा, यानी कि आप चारों तरफ मार्केट में आपका नाम होगा, आप अपने एरिया में फेमस बिजनेसमैन, फेमस पॉलिटिक्स में होगे। बहुत अच्छा बेनिफिट देता है। दसम भाव में अगर शनि हो, बहुत बड़ा ठेकेदार बनाता है, बड़े बड़े काम के हाथ में आपकी जिम्मेवारी आती है, आपके कंधों पर बड़ी बड़ी जिम्मेदारियां आती हैं, बहुत पैसे में खेलता है इंसान। दसम भाव में उच्च का शनि हो, जिस काम में हाथ डालेगा वही सोने का बन जाएगा। दसम भाव में अगर शुक्र है, नीच का है, तो गृहस्थ को पहले उजाड़ता है, उसके बाद सामाजिक में मान सम्मान प्रतिष्ठा को गिराता है, कलंक लगाता है। अगर शुक्र ग्रह दसम भाव में बहुत अच्छा है, उच्च का है, गृहस्थ में भी प्रेम प्यार, पति पत्नी में अच्छे संबंध, और बाहर भी सभी व्यक्तियों से, मित्रों से, दोस्तों से मेल मिलाप बना रहता है, मान सम्मान बना रहता है। पॉलिटिक्स में भी अच्छा नाम होता है, या अच्छे अच्छे लीडरों से पहचान होती है, अच्छी पदवी पे जानकारी होती है। अगर राहु दसम भाव में नीच का हो तो चोरी की तरफ ध्यान, मन में बुरे बुरे ख्याल आना, जीवन से परेशान होना, जीने की आशा मन में नेगेटिव हो जाना, बुरे से बुरा, नेगेटिव से नेगेटिव ख्याल मन में उत्पन्न होना, घर त्यागने की इच्छा मन में उत्पन्न होना, घर से दूर चले जाने की इच्छा मन में उत्पन्न होना, पति पत्नी में वैर, सगे संबंधी में, मित्रों में, भाई में, माता पिता के साथ अनबन। अगर राहु दसम भाव में उच्च का हो, अगर दसम भाव में
10वें भाव में अगर राहु उच्च का है तो इन्हीं चीजों में आपको बहुत ज्यादा लाभ मिलता है। घर में अच्छी मान प्रतिष्ठा होती है, बाहर सभी से मान इज्जत प्रतिष्ठा होती है, पैसे का लेन देन बहुत ज्यादा होता है, व्यापार वर्ग में बहुत नाम होता है। अगर केतु 10वें भाव में नीच का है तो यही सेम प्रॉब्लम होती है, संतान होने में अड़चन भी बनती है, वंश की बढ़ोतरी में रुकावट आती है और खुद की ग्रोथ सक्सेसफुलता वो रुक जाती है, तरक्की नहीं हो पाती, हर काम में पीछे को हाथ जाता है, भलाई का बुराई प्राप्त होता है। इस प्रकार केतु भी बहुत ज्यादा नुकसानकारक है। अगर केतु 10वें भाव में अच्छा है तो विदेश यात्रा का योग बनाता है, विदेश यात्रा का योग बनाता है। अगर केतु पे किसी अन्य और ग्रह की दृष्टि है, पाप ग्रह की, कोई और दोष की वजह से अगर रुकावट बने तो केतु अगर विदेश ना घुमावे तो विदेश की भांति ही अपने ही देश में अलग अलग प्रांत राज्यों में भ्रमण करवाता है, धार्मिक स्थलों का भ्रमण करवाता है, व्यापार के संबंधित इंसान को इधर उधर जाना पड़ता है, ट्रैवल कराता है, बहुत अच्छा लाभ देता है। संतान अच्छी निकलती है, गुणवान होती है, वंश की वेल की वृद्धि होती है। अगर केतु उच्च का है 10वें भाव में, सरकारी नौकरी में भी इंसान अच्छी पदवी पर जाता है। केतु अगर 10वें भाव में उच्च का है, एयरफोर्स में हो सकता है इंसान, यात्रा के संबंधित उसका काम हो सकता है, यानी कि बहुत अच्छा पदवी पर वो इंसान अपने पैरों पर खड़ा होता है। इसी प्रकार 10वें भाव में अगर कोई ग्रह नहीं है, अब ये तो ग्रह थे ऊंच के या नीच के 10वें भाव में, अगर 10वें भाव में इनमें से कोई भी ग्रह ऊंच का या नीच का नहीं है, बिल्कुल 10वें भाव खाली है, तो भी कुंडली में कहीं ना कहीं किसी ग्रह की दृष्टि 10वें भाव पे पड़ती है, उसी के अनुसार फलादेश निकलता है। अगर 10वें भाव में कोई ग्रह है, वो ना ऊंच का है ना नीच का है, नॉर्मल सम तरीके से अगर बैठा है 10वें भाव में, तो उसका भी मध्यम यानी कि ऐसा ही रिजल्ट निकलता है। अगर वो सम है तो इन कार्यों में मतलब बराबर सा ही फल प्राप्त होता है, पर डिपेंड करता है पूर्ण रूप से कुंडली की ग्रहों का दृष्टि दशा अंतरदशा महादशा का फलादेश करके, पूरी कुंडली को फलादेश करने के बाद, कुंडली की गणना करने के बाद ही पूर्ण तरीके से कुंडली का निचोड़ निकलता है। हर हर महादेव, हर हर महादेव, हर हर महादेव। वीडियो को शेयर करें, लाइक करें, या आप कुछ भी पूछना चाहते हैं तो कमेंट करके पूछ सकते हैं। धन्यवाद।